बरेली हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों, एक हफ्ते पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। 19 सितंबर को पूरी प्लानिंग रची गई थी और अभी तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार बंगाल से 3 लोग हिंसा में शामिल, ये जानकारी मिली है। आप देखिए, बिहार और बंगाल का भी इसमें एंगल आ गया है। वहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर अब जहां जहां भी दंगाई छिपे होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनका हिसाब पूरा किया जाएगा। जबरदस्त एक्शन करके एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। बरेली में जुमे की नमाज के बाद शहर की फिजा को खराब करने और माहौल बिगाड़ने की साजिश में बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी डॉक्टर नफीस और उनका बेटा फरहान खान भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाकर उपद्रव भड़काने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, जो घटना के दौरान सक्रिय रूप से इसमें शामिल थे। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी और राजदार डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरहान खान को भी हिरासत में लिया है। हम लोगों ने अभी तक टोटल 81 लोगों को अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की गई है। इसमें बहुत प्रमुख लोग भी अरेस्ट किए गए हैं जो इस साजिश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि डॉक्टर नफीस ने नदीम के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से पहले एक व्हाट्सएप कॉल पर प्रदर्शन स्थगित करने का पत्र जारी किया और बाद में खंडन करते हुए प्रशासन को गुमराह किया। इसी दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की साजिश को भी अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर दशहरे को लेकर बरेली में सुरक्षा सख्त। बरेली में महिला ब्रिगेड का फ्लैग मार्च चल रहा है। सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मार्च में 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। बरेली में आप देखिए, ये महिला पुलिस ब्रिगेड ने कैसा मोर्चा संभाला है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि माहौल खराब ना हो। आज दशहरे का पर्व है और ऐसे में आज के दिन की खास मान्यता है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, झूठ पर सच की जीत होती है। ये हिंदुओं का बड़ा पर्व है। ऐसे में भीड़ जुटने की भी उम्मीद है और माहौल खराब ना हो। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बरेली में महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है और ये मिशन शक्ति के तहत आप देखिए कैसे चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जो भी माहौल खराब करेगा उसका हिसाब पूरा किया जाएगा। तो किसी भी तरह से कोई टेंशन ना हो, इसलिए जबरदस्त एक्शन। 26 सितंबर को बरेली में क्या हुआ, पोस्टर विवाद को लेकर मामला खराब हुआ। मौलाना तौकीर रजा ने अगुवाई की। यही मौलाना तौकीर रजा है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी। वो जुमे की नमाज का दिन था, शुक्रवार का दिन था। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद माहौल एकदम खराब हुआ। बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय साहनी का बयान। फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत है, ऐसा डीआईजी साहब कह रहे हैं। गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई है। दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी र्यूमर्स अगर स्प्रेड करेगा, अफवाहें फैलाएगा, तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत पकड़ लिया जाएगा कि आखिर उस अकाउंट के पीछे कौन है वो चेहरा। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति का माहौल है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। बुधवार सुबह पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बरेली में जिस जगह बवाल हुआ था वहीं महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बरेली में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया। उनके साथ पैरामिलिट्री और बरेली पुलिस भी मौजूद रही। योगी सरकार की महिला ब्रिगेड देखिए इस समय मैदान में उतर चुकी है। ये महिला पुलिसकर्मी संदेश दे रही हैं उन
दंगाइयों के इलाकों में, जो बरेली में जहां पर हिंसा भड़की, हर एक गलियों से देखिए तस्वीरों को जो मैं दिखा रहा हूं, जो आकाश दिखा रहे हैं, ये उन इलाकों में पूरी टीमें अब पहुंचेगी और ये संदेश अब देने की तैयारी है कि बरेली में अगर कहीं से भी माहौल अगर बिगड़ा तो उसके लिए देखिए जो है सजा भुगतने के लिए दंगाई अब तैयार हैं। क्योंकि देखिए महिला पुलिसकर्मी का इस मैदान में होना ये दर्शाता है कि कहीं से भी अब कोई कोताही अब नहीं बरती जाएगी। बरेली की सड़कों पर 800 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों का फ्लैग मार्च हुआ। बरेली के नावेल चौराहे से फ्लैग मार्च शुरू किया गया था और केरोलान मस्जिद होते हुए बिहारीपुर शामतगंज होते हुए फ्लैग मार्च को खत्म किया गया। इसकी अगुवाई डीआईजी अजय सहनी ने की। आपको बता दें कि बरेली उपद्रव में 80 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों, एक हफ्ते पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। 19 सितंबर को पूरी प्लानिंग रची गई थी और अभी तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार, बंगाल से 3 लोग हिंसा में शामिल, ये जानकारी मिली है। आप देखिए, बिहार और बंगाल का भी इसमें एंगल आ गया है। वहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर अब जहां जहां भी दंगाई छिपे होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनका हिसाब पूरा किया जाएगा। जबरदस्त एक्शन करके एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। बरेली में जुमे की नमाज के बाद शहर की फिजा को खराब करने और माहौल बिगाड़ने की साजिश में बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी डॉक्टर नफीस और उनका बेटा फरहान खान भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाकर उपद्रव भड़काने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, जो घटना के दौरान सक्रिय रूप से इसमें शामिल थे। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी और राजदार डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरहान खान को भी हिरासत में लिया है। हम लोगों ने अभी तक टोटल 81 लोगों को अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की गई है। इसमें बहुत प्रमुख लोग भी अरेस्ट किए गए हैं जो इस साजिश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि डॉक्टर नफीस ने नदीम के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से पहले एक व्हाट्सएप कॉल पर प्रदर्शन स्थगित करने का पत्र जारी किया और बाद में खंडन करते हुए प्रशासन को गुमराह किया। इसी दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की साजिश को भी अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर दशहरे को लेकर बरेली में सुरक्षा सख्त। बरेली में महिला ब्रिगेड का फ्लैग मार्च चल रहा है। सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मार्च में 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। बरेली में आप देखिए, ये महिला पुलिस ब्रिगेड ने कैसे मोर्चा संभाला है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि माहौल खराब ना हो। आज दशहरे का पर्व है और ऐसे में आज के दिन की खास मान्यता है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, झूठ पर सच की जीत होती है। ये हिंदुओं का बड़ा पर्व है। ऐसे में भीड़ जुटने की भी उम्मीद है और माहौल खराब ना हो। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बरेली में महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है और ये मिशन शक्ति के तहत आप देखिए कैसे चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जो भी माहौल खराब करेगा उसका हिसाब पूरा किया जाएगा। तो किसी भी तरह से कोई टेंशन ना हो, इसलिए जबरदस्त एक्शन। 26 सितंबर को बरेली में क्या हुआ, पोस्टर विवाद को लेकर मामला खराब हुआ। मौलाना तौकीर रजा ने अगुवाई की। यही मौलाना तौकीर रजा है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में। नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी। वो जुमे की नमाज का दिन था, शुक्रवार का दिन था। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद माहौल एकदम खराब हुआ। बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय सहनी का बयान। फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत है, ऐसा डीआईजी साहब कह रहे हैं। गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई है। दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी र्यूमर्स अगर स्प्रेड करेगा, अफवाहें फैलाएगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत पकड़ लिया जाएगा कि आखिर उस अकाउंट के पीछे कौन है वो चेहरा।
के बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति का माहौल है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। बुधवार सुबह पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बरेली में जिस जगह बवाल हुआ था वहीं महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बरेली में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया। उनके साथ पैरामिलिट्री और बरेली पुलिस भी मौजूद रही। योगी सरकार की महिला ब्रिगेड देखिए इस समय मैदान में उतर चुकी है। ये महिला पुलिसकर्मी संदेश दे रही हैं उन दंगाइयों के इलाकों में जो बरेली में जहां पर हिंसा भड़की। हर एक गलियों से देखिए तस्वीरों को जो मैं दिखा रहा हूं, जो आकाश दिखा रहे हैं, ये उन इलाकों में पूरी टीमें अब पहुंचेगी और ये संदेश अब देने की तैयारी है कि बरेली में अगर कहीं से भी माहौल अगर बिगड़ा तो उसके लिए देखिए जो है सजा भुगतने के लिए दंगाई अब तैयार रहें। क्योंकि देखिए महिला पुलिसकर्मी का इस मैदान में होना ये दर्शाता है कि कहीं से भी अब कोई कोताही अब नहीं बरती जाएगी। बरेली की सड़कों पर 800 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च हुआ। बरेली के नावेल चौराहे से फ्लैग मार्च शुरू किया गया था और केरोलान मस्जिद होते हुए बिहारीपुर शामतगंज होते हुए फ्लैग मार्च को खत्म किया गया। इसकी अगुवाई डीआईजी अजय सहनी ने की। आपको बता दें कि बरेली उपद्रव में 80 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।